देखिए सारी वीडियोस किए क्वेश्चंस। यस सर की है। डाउट्स? सर अभी नहीं है। फिर कब होंगे? अभी तो नहीं है। और कौन कौन है? कनक, क्या सर? डाउट्स? अभी पूरा नहीं हुआ। ये नहीं है। कनिष्का, खुशदीप, यस सर, मुझे हैंड आउट। बताइए। एक सेकेंड। एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके सामने आया होगा, टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, रिटायरमेंट में भी। यस सर। सर आ गया? उसमें पता ही नहीं चल रहा कि काम पे क्या लगाना है। एक बार बता दो, जी क्लियर जी। कर दूं। जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होते हैं, बेसिकली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, वो मोटा मोटा दो तरीके से होती हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर का सिंपल मतलब है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर का मतलब है कि आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन होगी, सॉरी, नहीं गिवन होगी। और इसमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी गिवन। न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन हो, तो यहां से बेसिक तो सबसे पहले यहां से पता लगता है कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन है, नई की निकालनी है, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है तो न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, उसी के बेसिस पे आपको निकालना होता है। अब कोई भी क्वेश्चन है आपका, जैसे कहां से शुरू हो रहे थे हमारे एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल, जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूं। वैसे तो ये 12th का ही टॉपिक है आपका, पढ़ा था 12th में नहीं कि छुड़वा दिया था टीचर ने? नहीं सर, डिलीट हो गया था ना। डिलीटेड था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, अगर टीचर थोड़ा सा फ्यूचर को देख के चलेगा तो कराना चाहिए था ये टॉपिक 12th में, क्योंकि ये तो सबको पता है कि 12th में डिलीटेड है, लेकिन आगे तो आना ही है ना। कोई बात नहीं, के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 20। सचिन सौरभ पार्टनर है, 3:2 उनकी रेशियो है। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च को। सचिन की कैपिटल, सौरभ की कैपिटल, जनरल रिजर्व गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है। On that day, they admitted धोनी into partnership for 1/4 शेयर। उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम है धोनी। अब कहता है धोनी ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनल टू हिज शेयर, तो क्या न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है? नो सर। न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन। और जब न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और वो आपको निकालनी है, तो आप निकालोगे किसके बेसिस पर? ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर। आप निकालोगे ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर। एक सेकंड, आपको स्क्रीन बंद हो जाएगी, एक सेकंड, एक ओपन करना है मुझे।
देखो ये आपको नजर आ रहा होगा एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर कैपिटल विल नॉट बी गिवन. अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर निकालना है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी. ये दोनों हैं आपके पास, अलग अलग टॉपिक होते हैं, बेसिकली यही दोनों चलते हैं. या तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर होगा या ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर होगा. अब मैं एक बार वो वाला क्वेश्चन देख लेता हूं जिससे कि मैं आपको करा दूं, आपको आइडिया लग जाएगा. क्वेश्चन था आपके पास. अब जैसे आप बाकी करते थे ना वैसे ही करोगे, बस लास्ट में आपको पता है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, वो आपको निकालनी है. तो अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई करा ना, किसी ने नहीं करा, सर किया है. किया है ट्राई, ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. जैसे ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, यही क्वेश्चन है ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है. रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्लियर है सबको, या इसको भी समझाऊं एक बार? क्लियर है. क्लियर है सर. रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आता है या लॉस आता है. जैसे ये लॉस आया तो ये यहाँ पर उनकी रेशियो में डिवाइड हो गया. ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता था क्वेश्चन, जो जनरल रिजर्व होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब इसमें एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री थी कि इन्वेस्टमेंट को पार्टनर टेकन ओवर किया तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी. ये धोनी की कैपिटल निकली है बाद में, ये कैसे निकली और ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. यानी अभी ये वाला पॉइंट नहीं है आपके पास, इसके अलावा बाकी सब कुछ आपने किया होगा. अब आप जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर का क्या मतलब है, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है 39,300 34,700. ये कैसे आई? एडजस्टमेंट करके आपने इधर डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से ये क्रेडिट डेबिट साइड वाला माइनस किया तो ये आ गया, ये इसकी क्लोजिंग कैपिटल है. ऐसे ही सौरभ का ये है 36,4,700, ये हो गया 40,700 माइनस 4 और 2 6,000, तो 34,700 ये आ गया. ये इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल आ गई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स. जितनी भी एडजस्टमेंट थी उन सबको करने के बाद ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई. इस क्लोजिंग कैपिटल को हमने यूज किया और इनकी एक टोटल कैपिटल निकाल ली, दोनों को प्लस करके 74,000. यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर. जिन्होंने वीडियोस देखी उनको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है. अब हमें क्या करना है, सचिन और सौरभ दोनों की हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, दोनों का न्यू शेयर देख लो. अब क्या होता है बेसिकली ना, आपको शेयर गिवन होता है. जैसे ये रहा 3:3:2, तो सचिन का कितना है 3/8, सौरभ का कितना है 3/8, तो टोटल शेयर हो गया 6/8. यानी टोटल न्यू शेयर 6/8 के लिए ये कैपिटल हो गई कहीं ना कहीं 74,000 की कैपिटल है फॉर 6/8. तो अगर मैं टोटल कैपिटल निकालूंगा तो मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही टोटल कैपिटल आएगी फिर मैं उसमें उसका धोनी का शेयर निकाल दूंगा 2/8. तो ये मेरे पास कैपिटल आ गई धोनी की. बाकी चीज आप जैसे करते हो वैसे ही करो. धोनी की कैपिटल आई तो आपने एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट, ये तो प्रीमियम था, ये धोनी की कैपिटल, ये टोटल अमाउंट. फिर उसके बाद प्रीमियम को डिवाइड किया और ये कैपिटल यहाँ पर आ गई. बताइए कोई दिक्कत हो तो. सर ये वाला प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर वाले में करना है? हाँ जी सर, जब आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालना होगा तो ये करना है आपको. अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर पे अगर कर लिया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना,
ये 12th का क्वेश्चन है मेरी बुक का, आपके फाउंडेशन में भी सेम आते हैं, इसलिए वो 41 नंबर है आपके में क्वेश्चन। थोड़ा नीचे वाला दिखाना सर। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं जी। ये रहा, ये बैलेंस शीट है, ये वर्किंग नोट है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, वरना मैं आगे एक आधा क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ। सर मुझे Clear. क्वेश्चन वाली पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 22 हुआ डाउट। सर नहीं, एक मैं बार मैं दूसरा एक मिनट, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी? नो सर। बस अब यहीं रुक जाओ, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, वरना 2 मिनट अभी रुक जाओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 21। एबीसी पार्टनर हैं, बैलेंस शीट आपके सामने है। डी को एडमिट किया, डी 15,000 गुडविल लाया जिसकी हाफ विड्रॉन कर ली पार्टनर ने। अब ये भी वही सेम है, डी वुड ब्रिंग फर्दर कैश, इसका मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई, एज वुड मेक हिज कैपिटल, और इतनी कैपिटल लाएगा ताकि उसकी कैपिटल बराबर हो 2/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर ऑल रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। सर मुझे जेएलपी में पूछना है कि सर जब भी जेएलपी आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। मैं बताता हूं सर जेएलपी को, एक बार मेरे को ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं पक्का बताता हूं आपको। एक बार मैं दोनों तीनों मेथड आपको समझा दूं कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 42 जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो आपने रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन में गेन हुआ 4,000, वो गेन आपका डिवाइड हो गया, ये ओपनिंग कैपिटल, ये प्रॉफिट एंड लॉस, और जैसे इसमें जेएलपी आपके पास ऊपर है, जेएलपी नहीं नीचे है ना, ऊपर है, हाँ ये जेएलपी सरेंडर वैल्यू है 12,000, तो बिल्कुल जो आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला, जो जेएलपी है वो डिवाइड हो जाएगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और आपके कैश में जाके ऐड हो जाएगा। ये डबल इफेक्ट है इसका। अगर वो सरेंडर वैल्यू ना हो फिर उसे एक्सपेंस मान लेंगे। फिर वो एज इट इज चलेगी जो आपकी ऊपर गिवन है, अगर ऊपर गिवन है तो सेम एज इट इज चलेगी, और ऊपर भी नहीं गिवन है नीचे भी सरेंडर वैल्यू नहीं गिवन है, ऐसा नहीं हो सकता सर। सर जेएलपी लायबिलिटी है और एसेट है। सर जेएलपी बेसिकली आपकी एक तरह से लायबिलिटी और एसेट दोनों है। तो सर बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे फिर अगर ऊपर आए तो? सर अगर ऊपर आ रही है आपके पास जेएलपी, तो अगर एसेट में आ रहा है तो वो लायबिलिटी में भी आ रहा होगा जेएलपी रिजर्व के नाम से, और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो एज इट इज नीचे नई वाली बैलेंस शीट में उतर जाएंगे। अगर सिर्फ एसेट में गिवन है, लायबिलिटी में गिवन नहीं है, और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तब भी वो एसेट में कैरी हो जाएंगे। अगर सरेंडर वैल्यू गिवन है तो आप सरेंडर वैल्यू को डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और कैपिटल में डिवाइड करेंगे और कैश में ऐड करेंगे। बाकी इसका टॉपिक है सर, अभी मैं जब आईसीआई के मॉड्यूल से कराऊंगा तो मैं एक बार वहां पे भी समझा दूंगा। ठीक है सर, दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट का मेथड बता दो। बिल्कुल सर। तो अभी ये वाला जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये भी सेम है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। आपने सारी एंट्री की, ये कैपिटल को छोड़कर प्रीमियम को डिवाइड किया, विड्रॉन किया, बाकी सब कुछ किया, तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई एबीसी की। इन तीनों को प्लस करो, ये निकालो। अब कई बार क्या होता है, नया शेयर गिवन नहीं होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो गिवन है, यहां नहीं गिवन, तो आप न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? टोटल को 1 रख के उसमें से जो नए वाले पार्टनर है उसका माइनस कर दोगे, टोटल को 1 रख के उसमें से नए वाले पार्टनर का माइनस कर दो तो 3/5 आ गया। अब मुझे पता है 3/5 के लिए ये है, तो टोटल कैसे निकलेगी? रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसमें नए वाले पार्टनर का शेयर। सेम प्रोसीजर है। जिन्होंने ट्राई किया मैच कर लो, अच्छी बात है, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है सर। और इन क्वेश्चंस का सिर्फ स्क्रीनशॉट देख लेना एक बार, बाकी जो जो आपके आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं और ये इनको देख लेना, बस इनको करना।
किनको करना? जैसे मेरी बुक के आखिरी क्वेश्चंस होते हैं आईसीआई वाले या आईसीआई मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है, आरटीपी के, एमटीपी के, वो करना। ये तो मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्यूशन, इनको देख लेना और एक बार अपने आप ट्राई मार लेना। कनेक्ट क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है, जैसे ये क्वेश्चन है 22, बाकी सब कुछ तो सेम है। यहाँ बोल दिया सी नया पार्टनर है, वो 20,000 कैपिटल लाता है, तो नया पार्टनर कैपिटल लाया है। अब लेकिन फिर भी नीचे क्या लिखा है, सी वुड ब्रिंग फर्दर कैश। सी जो है वो और कैश लाएगा ताकि उसकी कैपिटल क्या हो जाए, 20% हो जाए नए फर्म की। क्या कहते हो, ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर? ओल्ड। अभी भी ओल्ड है। आप कहोगे सर लेकिन इसमें तो न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, तो बच्चे पूरी कैपिटल गिवन नहीं है, ऊपर एक हिस्सा गिवन है और नीचे कह दिया वो और पैसा लाएगा ताकि उसकी कैपिटल 1/5 हो जाए। तो इसका मतलब उसकी पूरी कैपिटल गिवन नहीं है। क्या कहते हो, है समझ? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा है। ये कौन सा था, ये भी 42, ये नहीं है। 22 दिख रहा है सर। नहीं नहीं, मैंने बोला आप उसके क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे। 43। अब इसमें भी सेम प्रोसीजर लगेगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर अलग है, ये 12th के हिसाब से मैं फिर बोल रहा हूं, तो अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ध्यान रखना, या तो लिखते रहना कहीं ना कहीं कि 43 वाला कौन सा है आपकी। पीडीएफ ही भेज दो ना। बच्चे ये पीडीएफ 200 पेजेस की है, इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके सारे होंगे, आप कहां तक ढूंढते रहोगे। और अगर वो मैं सब बीच में ढूंढ से लेंगे सर। अब ये आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट करोगे, आप क्या फायदा होगा। अब ये 43 क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में सारे क्वेश्चंस नहीं है ना, आपके में तो थोड़े बहुत क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने सिर्फ। आप स्क्रीन सॉल्यूशन रहेंगे ना सबके, तो अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन दे तो रहा हूँ स्क्रीनशॉट में। नहीं सारे ही हो जाएंगे ना, आपने बोला सबके। तो फिर मेरे को अलग से बाकी आपको क्वेश्चंस भी देने पड़ेंगे 12th वाले, फिर आप उसमें टाइम लगाओगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है सर। अब इसमें भी सेम चीज है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, सब कुछ सेम है, बैलेंस बीडी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है। प्रीमियम करा, ये इन्होंने गुडविल विड्रॉन करी, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, इनको प्लस करो। न्यू शेयर दे रखा है क्या, न्यू शेयर नहीं दे रखा होगा, या दे रखा होगा, ये दे रखा, तो इन दोनों का देख लो, 5/8 प्लस 5/10 सॉरी, प्लस 3/10, तो 8/10 आ गया। तो 8/10 के लिए इनका टोटल हो गया, ये इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा 10/8 से, और उसको शेयर से मल्टीप्लाई करा, ये कैपिटल उसकी टोटल बनती है, इतनी वो लेकर आया, इतनी और लाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। कोई है जिसके आंसर मैच हो रहे हो, कराओ किसी ने ट्राई। सर मेरा पार्टनर Last कैपिटल week अकाउंट हो में गए। बाय कैश में दिक्कत आ रही है। हो गए सर, अच्छा। मतलब गुड सर गुड, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में, फिर अब मैंने बोला था मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करंट अकाउंट कराऊंगा, वही मेरे पास एक छोटा सा चैप्टर रह रहा है। और इस संडे से हमारे टेस्ट दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद कल ही भेज दूंगा, कि कौन से दिन पर कौन कौन से चैप्टर होंगे, तो उसके हिसाब से रिवाइज करते रहना। सर नीचे करना। यस सर। सर करंट अकाउंट कौन सा चैप्टर है? करंट अकाउंट अकाउंट कोई करंट चैप्टर है। नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर हाँ, फर्म
फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रही है तो उसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप वाला, उसका पार्ट है बेसिकली। ठीक है सर। एक सेकंड म्यूट पे डालूंगा। हो गया यहां तक? हाँ सर। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, जैसे ये क्वेश्चन है आपको एक नजर आ रहा है, इसमें उसने बोल दिया सी एग्री टू कंट्रीब्यूट 1/6 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल नहीं निकालते हो। जो उनकी न्यू कैपिटल का टोटल है वही आपकी फाइनल कैपिटल बन जाएगी। मैं बताता हूं कैसे। क्वेश्चन नंबर है ये 45, 44, 46, 45 पहले ही होगा। अच्छा 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 अच्छा। फोर्टी फाइव मैंने खड़ा नहीं रखा, इसका मतलब इसमें बेसिकली क्या है, जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, कंबाइंड कैपिटल का ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। जैसे एक में तो ये लाइन आ रही है कंबाइंड कैपिटल, और एक में आ रही थी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, 20% ऑफ न्यू फर्म। फर्क समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब इसका टोटल करते थे ना, जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों का टोटल किया था, तो ये जो टोटल है ना, ये कंबाइंड कैपिटल है। अब इस कंबाइंड कैपिटल को हम बचे हुए पार्टनर यानी पुराने पार्टनर की नई रेशियो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि टोटल कैपिटल आ जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला है कि कंबाइंड कैपिटल का निकालो, तो फिर आप सिर्फ इसका टोटल कर इसका निकाल दोगे, जो भी गिवन है 1/5 या 1/6। आती है बात समझ में? नहीं हाँ सर। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? सर 23। सी ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल, 25,000 सी कैपिटल लाया, और नीचे आपको दे दिया कि कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब ये देखो ये ऑन द बेसिस कौन सा है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर की न्यू कैपिटल गिवन है, आपको सारे पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो आप नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाकर पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करोगे, तो ये बनता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये बनता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। मैं ये देखता हूं, एक बार कराता हूं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 24 वाला इम्पोर्टेंट है। हाँ जी।
हमको करना है सर। नहीं नहीं, आपको करने के लिए इतने सारे दिन दिए थे मैंने, अब नहीं करना है। अब तो आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में ट्राई करना, उसके बाद आंसर देखना। अब इसमें बाकी तो सब कुछ सेम है, जैसे 25,000 ये कैपिटल लाया, तो आप क्या करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर आप ये देखोगे नया पार्टनर कितनी कैपिटल कितने शेयर के लिए आया है, तो आपको इसमें न्यू शेयर निकालना था, और न्यू शेयर है सी का 7/25, तो इसका मतलब वो 7/25 के लिए 25,000 लाया है। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे, जितना वो लाया है, $25,000 तो ये थे क्वेश्चन में। इसके अलावा एक क्रेडिटर था जिसका सम था 10,000, ये ड्यू है सी को, जिसको हमने बाद में अपना पार्टनर बना लिया, तो हमने ये 10,000 भी उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो सी की जो टोटल कैपिटल हो गई, जो वो लेकर आया 25,000 तो वो कैश के रूप में लाया, बचा हुआ 10,000 उसको लेना था फर्म से, वो भी उसने कैपिटल छोड़ दी। तो टोटल उसकी जेब से कितनी कैपिटल लगी, 35,000 की। कितने शेयर के लिए, 7/25 के लिए। तो आप टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये टोटल कैपिटल आ गई, जिसको आप न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में डिवाइड कर दोगे। समझ आया यहां तक? हाँ सर। हाँ सर। नया पार्टनर जितनी कैपिटल लाया है मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज ओन शेयर, टोटल कैपिटल आ गई, न्यू रेशियो में डिवाइड की 60, 30, 35। ये 60, 30, 35 को अब आप लिखोगे यहां पर, जो बैलेंस सीडी है ये रे। तो इसका मतलब ये तीनों बैलेंस शीट कहां से आ रहे हैं, वर्किंग नोट से आ रहे हैं। सर एक बार दिखाना नहीं। एक सेकंड सर, ये था सर 7/25 उसके कैपिटल शेयर है, 35,000 वो गुडविल कैपिटल लाया है, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय जो उसका शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1/25 आ गया। उस 1/25 को न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। सर इस तरह नहीं होगा, आपने यूट्यूब पर तो इस तरह करवाया था कि तीनों को ऐड कर दिया, फिर 1,37,275 आया, और सर कैसे कराया था, नहीं होगा तो ऐसे ही है। 24 ही है ना सर, ये 24 क्वेश्चन ही है ना। हाँ जी, सर मैंने तो कुछ ऐसे किया हुआ है कि ए, बी और सी की कैपिटल को ऐड करके 1,37,275 टोटल कैपिटल आई, उसको डिवाइड कर दिया 1,37,275 को डिवाइड किया है सर उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर आपने यूट्यूब पे ऐसे ही करवाया था। ऐसे ही करवाया है सर। फिर सर आपने कंपैरिजन करवा दिया कि इतनी कैपिटल वो ज्यादा लाए हैं तो वापस लेके जाएंगे, अगर कम लाए हैं तो नहीं अब लेके वो आएंगे। तो कंपैरिजन इसमें भी है, जैसे हमने यहाँ पे एक बार बैलेंस शीट ही लिखा है, ये 60, 30 और 35, तो फिर हम इनको आपस में वो करते हैं कंपेयर, ए का डेबिट का और क्रेडिट का। जैसे ए की डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो ये 7035 ये लेकर आएगा, पी 9310 ये आएगी। अच्छा वो मैंने इसलिए कराया होगा क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा हुआ ना कि कैपिटल को एडजस्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें देखो क्या लाइन है, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि आप सी की कैपिटल को बेस बनाओ, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप सी की कैपिटल को बेस बनाओगे। तो फिर वहां पे मैंने आपको ऐसे कराया होगा, ठीक है, कि आप मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकलवाई होगी ए की, बी की और सी की, तीनों को टोटल कराया होगा, फिर उसको न्यू रेशियो में डिवाइड किया होगा। यस सर। फिर वो बैलेंस शीट ही बनाया होगा हमने। वो दोनों
मतलब तरीके दोनों ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा है। तो फिर आप वो यूट्यूब वाला ही फॉलो करो इस वाले क्वेश्चन में। और मैं लॉजिक भी दे रहा हूं दोनों में कि मैं क्यों अलग बता रहा हूं। इसमें ये लिखा है सिर्फ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये नहीं लिखा कि नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के प्रोपोर्शनेट करो। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इस तरीके से आता है कि कैपिटल ए और भी पुराने पार्टनर हैं, ये कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी मेड इन प्रोपोर्शन टू डेट ऑफ सी। तो यहां पर हम वो चीज करेंगे, जैसे ये 40,000 लाया, तो जितने शेयर के लिए लाया होगा 1/4 के लिए लाया है, तो 40,000 को 1/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी तो कराया होगा मैंने यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चंस को। यस सर। हाँ फिर वो सर। 1,60,000 को हम डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में। तो इसका स्क्रीनशॉट मत लेना आप। अच्छा, इन सबका सॉल्यूशन तो यूट्यूब पे आपके पास। अरे यार, मैं क्यों स्क्रीनशॉट दिला रहा हूँ फिर आपको, मैं ही भूल गया था। फिर क्यों सारे स्क्रीनशॉट? क्वेश्चंस करवाए हैं सर आप। हाँ, सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। तो फिर तो ठीक है, फिर आपको तो समझ आ गया। ओल्ड और न्यू दोनों बताने थे मुझे लगा मेरे को सारे क्वेश्चन बताने हैं आपके पास आंसर। सर एक 25 फिफ्थ क्वेश्चन की बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही मेरी। वो यूट्यूब पे नहीं है। वो आपने कहा था कि कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिर बताया ही। वही तो है, ये 25 ही तो है शायद, ये नहीं। अच्छा नहीं, 25 अलग है। एक बार देखता हूँ सर इसकी, अगर यहाँ पर है तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वरना फिर मुझे खुद ही सॉल्व करके देनी पड़ेगी। वैसे मिल जानी चाहिए। 25 कराया है। बैलेंस शीट नहीं कराई ना, वो कह रहे हैं शायद बैलेंस शीट छुड़वा दी है मैंने, ऐसा ये कह रहे हैं। बैलेंस शीट भी करवाई है। नहीं करवाई, आप एक बार देख लेना। मैंने कर रखी है सर, आपने कराई 2,70,000। सर लड़ने से तो देखो कोई फायदा नहीं है। नहीं सर, मैंने ग्रुप में स्पेशल मैसेज किया हुआ है कि अगर किसी ने किया है तो प्लीज फोटो भेज दो। फिर भी किसी ने नहीं भेजी, बताओ। नो कोई सर। किसी का भला नहीं चाहता सर, कलयुग है ये। अब मेरे को ये देखने तो पहले मेरे पास भी है या नहीं है ये। लग तो नहीं रहा यार। क्वेश्चन कहाँ गए? क्वेश्चन तो सारे होने चाहिए। तो ये जिसकी मैच हुई है वो भेज सकता है एक बार, जो कह रहा था कि मैंने कराया है। सर क्लास के बाद, सर क्लास के बाद करके भेज दूंगी। एक से डाउट और था मेरा। सर एक बार इसको देख लेते हैं, सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भेज दूंगा मैं आपको ग्रुप में ना। ये है मेरे पास नोट्स, जो मैं उसमें करा रहा हूँ ना यूट्यूब पे, वो यही नोटिंग है। तो अगर चाहिए हो तो ये भेज देना सर। हाँ, तो ये मेरे पास जितने चैप्टर्स की होगी ना, सबकी तो नहीं है क्योंकि बीच में ना लैपटॉप चेंज हुआ था। तो जितने की होगी मैं सारी आज एक बारी में शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में, कि मेरे वैसे भी अभी ये काम की नहीं बचेगी ना, मुझे इसको बचा के रखना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? सर आप नीचे चलेगा ज्यादा। 25 तक। मैंने सीक्वेंस में कराए हैं क्या यूट्यूब पे? नहीं। यस सर। हाँ वीडियो में तो सीक्वेंस में दे सकते। 20 आ गया, 20 के बाद ही 26 आ गया सीधा सीधा। 22, 23, 24, 25 कराई है सर बैलेंस शीट। तो फिर यही है ना शायद। यस सर। हाँ सर, एक मिनट मैच। अगर इसमें है तो आपने कैश
उसमें लिखा है ना आपने 45100। हाँ जी। सर इसके अलावा आएगा 46150। अच्छा ये गलत है। अच्छा ये शायद मैच नहीं हुई थी हमारी वीडियो में, तो मैंने ये बोल दिया था कि इसे कर लेना एक बार मैच, कुछ एरर आया है। हाँ यस सर। सर। एक सेकंड रुको, क्या कह रहे हो सर आप, क्या करूं? 45100 दो बार लिखा हुआ है मैंने इसमें। सर ये 45100 नहीं आएगा, 46150 है। दो बार ही आएगा पर। 46, फिर तो यहाँ भी चेंज होगा। यस सर, ऊपर भी चेंज हो गई। 46100। 150। 46150, 46150 ये कर लेना भाई, जिसको चेंज करना है। वैसे तो मैं इसी को भेजूंगा आपको। और सर टोटल हो जाएगा 137,900। सर एक बार और बताओ। सर ये कैश आएगा 137,900। और बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाएगा। हाँ सर, 2,27,000। और क्या डाउट कह रहे थे सर आप? सर एक सर जो लास्ट क्वेश्चन था इसका, जो लास्ट क्वेश्चन था इसका, ये वाला। आंसर नंबर 8 रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का। हाँ जी। सर इसमें जो लास्ट में वो आएगा ना कि क्यू जो रिटायर मैं हुआ समझ है, गया। तो उसने वो सर कैसे पता चलेगा कि कैपिटल इक्वल रेशियो में आती है? अगर इक्वल में नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे? यहीं तक ही है मेरे पास। देखो ये क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन की खासियत है, क्वेश्चन में कहा गया आपको लास्ट में कि क्यू को आपको पे करना है, जितना पैसा उसका बनता है वो सारा हम उसे कैश में देंगे। क्यू इज पेड इन फुल इन कैश by P and R in such a manner that their capital are in proportion to their profit sharing ratio। अब Q को जो पैसा है वो P और R लाकर देंगे, और इस तरीके से देंगे कि उनकी जो कैपिटल है ना वो 3:2 में हो। तो हम क्या करते हैं, हम Q का अमाउंट निकालते हैं कि Q को कितना पैसा देना है। Q की रिटायरमेंट पे उसको देना है 31,200, और हमने P और R का बैलेंस निकाला, क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आया 18,000 और 6,800। ये क्लियर था? हाँ सर। तो उनकी कैपिटल बनी 24,800। अब जितना पैसा क्यू को देना है वो भी ये दोनों ला रहे हैं, तो अगर कोई भी पार्टनर अपने घर से पैसा लाता है तो उससे उसकी कैपिटल भी तो बढ़ती है। यस सर। तो फिर इन दोनों की टोटल कैपिटल हो गई 56,000। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि भाई 56 जो उनकी कैपिटल है ना वो उनकी न्यू रेशियो में होनी चाहिए 3:2। तो मैं 56,000 को 3:2 में डिवाइड कर देता हूँ, 33,600, 22,400। तो ये 33,600 यहाँ सीडी बना, 22,400 यहाँ बना, और जब आप डिफरेंस निकालोगे दोनों साइड का तो वो ये आएगा। इतना इतना पैसा वो लेकर आए हैं। चेक करने के लिए मैंने बताया आप इन दोनों का टोटल करो,
तो वो टोटल इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि ये पैसा ही ये लेकर आए और क्यू को दे दिया। आप बताओ इसमें क्या कह रहे थे आप, क्या डाउट था? अच्छा ये डिफरेंस था सर, तो डिफरेंस को ऐड करके टोटल आएगा। हाँ जी सर, वो तो सिर्फ एक क्रॉस वेरिफिकेशन होगी। फिर पी और आर जो है वो पैसा ला रहे हैं, पी और आर ला रहे हैं 15,600 15,600, वो पैसा वो क्यू के लिए ला रहे हैं। तो क्या जितना क्यू को पे करना है उतना ही वो ला रहे हैं, तो वो हमारा क्रॉस वेरीफाई हो गया, हाँ जी उतना ही ला रहे हैं। और दूसरी कंडीशन थी कि उनकी न्यू जो कैपिटल है वो उनकी 3:2 में हो, तो क्या वो 3:2 में है? जी हाँ, वो 3:2 में है। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी। सर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये कंपनसेशन को 5,000 लिखा, हमने इसको लाइबिलिटी में क्यों नहीं लिखा? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी नहीं होता सर। अच्छा नीचे बैलेंस शीट में यस सर। लिखा तो है। ओके सर, हमने कैश में लिखवाया था शायद। अच्छा हाँ, वो कैश में से भी माइनस हो सकता है और आप लायबिलिटी में भी लिख सकते हो, दोनों चीज ठीक है। सर तो तीनों जगह इम्पैक्ट आएगा इसका? नहीं नहीं, मतलब या तो कैश में से माइनस करोगे या लायबिलिटी में लिखोगे, वहां तो एक ही चीज करोगे ना सर। सर आपने दोनों में करवाया है। तो फिर मैंने ऊपर रिवैल्यूएशन में नहीं डलवाया होगा। और ये प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन का 5,000 और आपने लाइबिलिटी में लिखा है, फिर उसके बाद कैश में से भी क्रेडिट पे लिखा है, कैश अकाउंट नीचे बनाया आपने। सर तीनों जगह तो नहीं करूंगा, फिर बैलेंस शीट मैच कैसे हुई होगी मेरी? सर आपने कैश अकाउंट में भी करवाया है। कौन कौन सा क्वेश्चन है? यही वाला जो आप पूछ रहे थे। सर मेरे हिसाब से तो मैंने ऐसे ही कराया होगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि लायबिलिटी में प्रोविजन ना लिखवाया हो, कैश में से माइनस कर दिया हो। सर फिर एक जगह क्यों सर लिखा जा रहा है? नहीं, लाइबिलिटी में नहीं लिखवाया सर, कैपिटल और क्रेडिटर ही लिखवाए हैं आपने। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना सर, 3 जगह तो इफेक्ट नहीं दूंगा ना मैं। एक तो रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटी में भी लिख सकते हैं और कैश के अंदर वो भी कर सकते हैं। हाँ दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो सर। ओके सर। और बताइए जी, किसी का कोई डाउट? डिसोल्यूशन तो आपके कोर्स में है नहीं, सिर्फ डेथ तक है, रिटायरमेंट और डेथ तो सेम ही चलता है। कर दूं रजिस्टर को बंद? अब एक हम जेएलपी की बात कर रहे थे। A partnership firm may decide to take a joint life insurance policy on the lives of all the partner. सारे पार्टनर्स की लाइफ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है। फर्म ने प्रीमियम पे किया और जिस दिन किसी भी पार्टनर की डेथ होती है उस दिन इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी का पैसा पे करती है। या फिर डेथ नहीं हुई है, मैच्योरिटी हो गई है, या तो डेथ हुई है या फिर मैच्योरिटी हुई है, दोनों में से कुछ भी एक काम हुआ है। सर सरेंडर वैल्यू मतलब मैच्योरिटी? नहीं सर, सरेंडर वैल्यू बेसिकली क्या होता है, आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली 15 साल की, जो इंश्योरेंस कंपनी है ना उन्होंने कुछ कंडीशन लगा दी। ऐसी कंडीशन के भाई इन 15 साल में ना तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे, ना ही आप कोई नया पार्टनर एडमिट करोगे, ना ही पार्टनर रिटायर करोगे। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, यानी अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, तो उस केस में हमारी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाएगी और जितना पैसा आपने आज तक ऐसा प्रीमियम पे किया है उसका 70-50% कुछ ऐसे करके आपको मिलेगा।
तो वो जो पैसा है जो मिलेगा, अगर हमारी पॉलिसी लैप्स हो जाती है हमारी गलती से, उसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। इसीलिए आप देखते हो जब चेंज इन पीएसआर होता है या एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, तो वहां पर लगातार सरेंडर वैल्यू का जिक्र होता है और उसी का यूज होता है। लेकिन जब हम डेथ पर आते हैं तो डेथ में सरेंडर वैल्यू का यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां तो डेथ हुई है, वहां पे आपको टोटल वैल्यू, मैच्योर्ड वैल्यू पूरी मिली। आया फर्क समझ? हाँ सर। अब या तो आपको कंपनी देगी डेथ पे या फिर मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर। अब इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है कि हम प्रीमियम को क्या मान के चल रहे हैं। अगर प्रीमियम का जो हम पे कर रहे हैं, प्रीमियम मतलब किस्त, अगर हम उसे अपना एक्सपेंस मानते हैं, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस देन इट इज क्लोज्ड एवरी ईयर। तो आप जब पेमेंट की, प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, तो आप एंट्री करते हैं जेएलपी, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक। एक तरफ आपका बैंक कम हो गया और एक तरफ आपका खर्चा हो गया। एक तरफ आपका बैंक कम हो गया और एक तरफ आपका खर्चा हो गया। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हो, भाई आप हर साल जो खर्चा है उसे चार्ज तो करते ही हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू जेएलपी, इंश्योरेंस प्रीमियम। जिस दिन आपकी वो पॉलिसी मैच्योर होती है, तो जितना पैसा आपको मिलता है वो सब बैंक में चला जाता है और पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाता है इंडिविजुअली, यानी जो भी उनकी रेशियो है उसमें। ये कब होती है चीजें? जब आप उसे एक्सपेंस मान रहे हो। बताइए कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अगर आपने उसका प्रीमियम पे किया है एज एन एसेट, इन केस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज फर्स्ट डेबिटेड टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो हर साल के एंड पे जो भी अमाउंट एक्सेस है सरेंडर वैल्यू से, उसे ट्रीट माना जाएगा एज अ लॉस और ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दिस केस अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सेस ऑफ द सरेंडर वैल्यू result in a gain at the time of receipt of such amount when it is transferred to capital account in profit sharing ratio। बेसिकली ये क्या कहता है कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपने ऐसे ट्रीट किया है। तो ऐसे ट्रीट किया है तो आप एक एंट्री पास करते हो, लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो और हर साल के एंड पे, हर साल के एंड पे आप इसको कंपेयर करते हो किससे? सरेंडर वैल्यू से। तो ऑब्वियसली ये जो एसेट वाली होगी ये ज्यादा होगी, तो सरेंडर वैल्यू से ये ज्यादा होगी। तो जितना भी आपने ज्यादा पे किया है सरेंडर वैल्यू से वो आपका लॉस मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि यार हमने पैसा तो दे दिया, लेकिन हो सकता है कल ही हमारी ये वॉल्यूशन हो जाए और हमें सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिले, तो जो फालतू पैसा हमने दिया है वो हमारा लॉस हो गया। अब इसको काउंटर करने के लिए जिस दिन आपको पैसा मिलेगा और अगर वो सरेंडर वैल्यू से ज्यादा है तो आप उसे दोबारा प्रॉफिट बना लो। तो बात घूम फिर के वहीं आ गई कि आपको सरेंडर वैल्यू रिसीव हुई है। आती है बात समझ? हाँ हाँ सर। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ थ्योरी में इंपॉर्टेंट होता था। जब आप एग्जाम में करते हो तो सिंपल केस है, अगर सरेंडर वैल्यू गिवन है तो जितना से पैसा सरेंडर वैल्यू का है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर डेथ का केस है, सरेंडर वैल्यू नहीं है, तो फुल अमाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बस वैल्यू का फर्क आता है, ट्रीटमेंट सेम चलती है। अब अगर आपने साथ ही साथ एक रिजर्व अकाउंट भी ओपन कर दिया, तो जो प्रीमियम आप पे करोगे वो पहले तो डेबिट होगा, पॉलिसी अकाउंट में एसेट बनेगा और बैंक अकाउंट चला जाएगा। साल के अंत में जितना अमाउंट आपने प्रीमियम का पे किया है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिजर्व में भी डालते हो। इसीलिए आप देखते हो जितना अमाउंट एसेट साइड पर होता है पॉलिसी के नाम का, उतना ही अमाउंट पॉलिसी रिजर्व का भी होता है लाइबिलिटी साइड पे। हर साल सेम चलता है। आफ्टर दिस पॉलिसी अकाउंट इज बॉट डाउन टू सरेंडर वैल्यू, फिर आप इसको सरेंडर वैल्यू पे लाते हो। कैसे लाते हो? जेएलपी रिजर्व को डेबिट कर देते हो जितना सरेंडर वैल्यू में ज्यादा है। कुछ खास नहीं है सर, आपको बेसिकली देखना है दोनों तरफ चलेगा। कभी भी आपकी पॉलिसी खत्म होती है दोनों साइड से खत्म हो जाएगा और जो सरेंडर वैल्यू है उसकी ट्रीटमेंट करनी है बस। इसका कोई यूज नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसका कुछ खास नहीं है। और कोई बताइए, कोई और दिक्कत हो? वो क्वेश्चन ट्राई करे थे जो मैं कहता हूँ आईसीआई वाले ट्राई करना, या अभी नहीं करे? ये करेंगे सर, अभी तो यही किया। ठीक है, प्लीज एक बार कर लो, नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार कर लेना, क्योंकि अगर डाउट होंगे तो मैं उसको कराऊंगा, वरना फिर मैं एक नया चैप्टर पे आ जाऊंगा आपके साथ।
क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये इनमें कुछ भी नहीं है खास, मैंने आपको दिखाया। अब मोटा मोटा अगर मैं अपने पास देखूंगा ना, मेरे पास क्या बच रहा है, तो मेरे पास ये थ्योरीज हैं जो कि आपको खुद पढ़नी है, कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। रेक्टिफिकेशन, कैश बुक, सब्सिडरी, सब आपका 11th का पार्ट है। एक ये वाला पार्ट मेरा रह रहा है, इसको मैं मोस्ट प्रोबब्ली, अगर आपके डाउट नहीं हुए तो मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे इसको। यस ठीक है जी, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना लेफ्ट कर दीजिए क्लास को। सर बस वो पीडीएफ भेज देना, आपने कहा था ना। हाँ मैं भेज दूंगा भाई, लेकिन उसमें फिर वही मैं देख रहा था, भी रिटायरमेंट के नहीं है, सिर्फ एडमिशन के हैं। शेड्यूल भेज देना। मेरे पास जो भी है वही भेजूंगा, लेकिन उसके अलावा ये मत बोलना कि सर ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, जो है वही है बस वो। चलो ठीक है सर, जो मिला भेज दिया। हाँ मेरे पास उससे ज्यादा कुछ बचा हुआ है नहीं। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो मेरे को आप एक बार पहले पूरा कर लो, पूरा करके जिस जिस क्वेश्चन का कहोगे, जैसे मैंने आज 12th का खोल के दिखाया है ऐसे दिखा दूंगा, उसमें मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैच कर लेना आंसर। ठीक है सर। चलिए बाय बाय। बाय सर।